कि भगवान श्री गोविंद कृष्ण ने ब्रजवासियों को देवराज इंद्र की पूजा से विरत करके गोवर्धन की पूजा में प्रवृत्त किया। भगवान ने ब्रजवासियों को समझा दिया, इंद्र की पूजा से कोई लाभ नहीं, गोवर्धन महाराज की पूजा करो, यही हमारे देवता हैं और इन्हीं की पूजा से हमारा कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज की पूजा की। गिरि गोवर्धन, ब्रज क्षेत्र में जो गिरि गोवर्धन है वो भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। श्री वृंदावन धाम में 3 पर्वत है। नंदगांव में जो पर्वत है वो भगवान शंकर का स्वरूप है और बरसाना में जो पर्वत है वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है और वृंदावन में जो पर्वत है गिरिराज गोवर्धन वो भगवान विष्णु के स्वरूप है। गिरि गोवर्धन भगवान विष्णु का स्वरूप और भगवान ही पूजा की प्रेरणा दे रहे हैं, बोले इनकी पूजा करो। ब्रजवासियों ने गिरि गोवर्धन की पूजा की, 56 भोग अर्पित किया, आरती उतारी, परिक्रमा की, कीर्तन किया, प्रसाद पाया। ये भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, कालात्मना भगवता शक्रदर्पम जिघाम सता। कालात्मना भगवता शक्रदर्पम जिघाम सता। इंद्र के दर्प को नष्ट करने के लिए, इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई। इंद्र को बड़ा अभिमान कि मैं देवताओं का राजा हूं, तो भगवान ने विचार किया इसी बहाने इंद्र का अभिमान नष्ट हो। भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन अभिमान अच्छा नहीं लगता। किसी भी प्रकार का अभिमान अगर जीवन में है तो वो अभिमान भगवान रहने नहीं देंगे। ऐसा अभिमान तोड़ेंगे कि व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। इसलिए जीवन में अभिमान नहीं होना चाहिए। इंद्र को भी अभिमान हुआ तो भगवान ने इंद्र का अभिमान मिटा दिया। किसी भी प्रकार का अभिमान भगवान को प्रिय नहीं। हां, एक अभिमान ऐसा है जो अभिमान भगवान को भी अच्छा लगता है और वो अभिमान क्या है? बोले वो अभिमान ये है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इस बात का अभिमान अगर है तो भगवान को ये अच्छा लगता है। अस अभिमानी जाई जनु भोरे, अस अभिमानी जाई जनु भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमानी जाई जनु भोरे, अस अभिमानी जाई जनु भोरे, अस अभिमानी ये अभिमान तो होना ही चाहिए कि मैं भगवान का हूं और भगवान हमारे। अस अभिमान जाई जनु भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। और एक अभिमान और है, जिस अभिमान की चर्चा श्री लोकाचार्य स्वामी जी ने श्री वचन भूषण में की, आचार्याभिमान। ये आचार्याभिमान क्या है? बोले अपने आचार्य पर, अपने गुरु पर शिष्य को अभिमान होना चाहिए। अपने आचार्य के प्रति, अपने गुरु के प्रति शिष्य को अभिमान हो कि मेरे आचार्य ऐसे योग्य हैं, भगवत भक्त हैं, जिनकी कृपा से, जिनके संबंध से मैं भी तर जाऊंगा। इस बात का अभिमान अगर शिष्य में बना है तो उसकी आचार्य निष्ठा दृढ़ बनी रहती है। इसलिए आचार्याभिमान
यह भी अभिमान कल्याण का कारण है। और श्री लोकाचार्य स्वामी जी श्री वचन भूषण ग्रंथ में कहते हैं, आचार्याभिमान एवोत्तारकः, आचार्याभिमान ही उद्धार का अंतिम साधन है। कोई साधन जब काम नहीं करता तब आचार्याभिमान ही अंतिम साधन होता है। तो ये दो अभिमान तो ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई अभिमान अगर है जीवन में तो वह अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। इंद्र को बड़ा अभिमान कि मैं देवताओं का राजा हूं। भगवान ने कहा बहुत अच्छा मौका है, इसी मौके पर इंद्र का अभिमान समाप्त हो। इंद्र की पूजा बंद करा दी। इंद्र को जब पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की तो इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्रस्तदात्मन पूजाम विज्ञाय विहिताम नृप। इंद्र ने देखा कि इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की तो देवराज इंद्र उन ब्रजवासियों के ऊपर कुपित हो गए। ब्रजवासियों के ऊपर इंद्र ने कोप किया कि इन ब्रजवासियों ने कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य चक्रुर्ये देवहेलनम, एक कृष्ण नाम के मनुष्य के कहने पर इन ब्रजवासियों ने मेरी अवहेलना कर दी। ये इंद्र की दूसरी गलती। बोले इंद्र भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य मान रहे हैं। ये गलतियां आज भी बहुत से लोग कहते हैं भगवान राम और कृष्ण ये भी तो मनुष्य ही थे। बाद में लोगों ने इनको भगवान बना दिया। बाद में भक्तों ने इनको भगवान भगवान कहकर और इनकी महिमा बढ़ा करके भगवान कर दिया। सब मनुष्य थे। बोले भगवान को मनुष्य मानना ये बहुत बड़ा अपराध है। और इंद्र क्या कहते हैं कि कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य, कृष्ण नाम के एक मनुष्य के कहने पर ये चक्रुर्देव हेलनम, इन ब्रजवासियों ने मेरी अवहेलना की। और कृष्ण के विषय में देवराज इंद्र कहते हैं बाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम। भगवान कृष्ण के लिए ऐसे अनुचित शब्दों का प्रयोग इंद्र ने किया। बाचालम, ये कृष्ण बड़ा बाचाल है, बहुत बोलता है। स्तब्धम, बड़ा स्तब्ध है। बालिशम, बाल बुद्धि है। अज्ञम, हद हो गई देवराज इंद्र के वाणी की। अज्ञम, भगवान को इंद्र कह रहे हैं अज्ञ है। जिनको वेद ने कहा सर्वज्ञ, उनको इंद्र कह रहे हैं अज्ञ। यह सर्वज्ञ सर्वविद परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। जो सर्वज्ञ हैं उनको इंद्र कह रहा है अज्ञ। अज्ञम पंडितमानिनम, और अपने को बड़ा बुद्धिमान मानता है। कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य, ऐसे कृष्ण के कहने पर इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की और इनको दंड मिलना चाहिए। इंद्र ने उन ब्रजवासियों पर कोप किया। सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया और कहा जाओ ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। इन ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है। देवराज इंद्र के कहने पर मेघमालाएं आईं। देखते देखते चारों तरफ से बादल आ गए, अंधकार छा गया। जोर जोर की हवाएं चलने लगीं और भयंकर वर्षा प्रारंभ हो गई। देवराज इंद्र ने उन बादलों से कहा कि तुम चल करके बरसो, और जब सब मरने लगेंगे, डूबने लगेंगे, तो मैं देखने के लिए ऐरावत पर बैठ करके आऊंगा, तब देखूंगा तमाशा। इंद्र ने कहा कि अहम चैरावतम नागम आरुह्यानुब्रजे ब्रजम, तुम चल करके वर्षा करो, मैं पीछे से आ रहा हूं देखने के लिए तमाशा। बादल आए, वर्षा प्रारंभ हो गई। ऐसी भयंकर वर्षा की अब तो सभी गोप ग्वाल बाल व्याकुल हो गए। कहीं बचने का कोई स्थान नहीं। अब तो सब भीगे हुए, ठिठुरे हुए, कांपते हुए सभी गोप ग्वाल बाल भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। वेपमाना भगवत पादमूलम उपाययुः, कांपते हुए सभी गोप ग्वाल बाल भगवान के पास आए और आकर के कहा कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे कृष्ण, आप ही मेरे नाथ हो और आप ही गोकुल के स्वामी हो।
त्रातुमर्हसि देवान्न कुपितात् भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, देवराज इंद्र के कोप से हमें बचा लो। ऐसा कह करके उन ब्रजवासियों ने भगवान की शरणागति की, अपनी रक्षा के लिए भगवान की शरण में गए। यही जीव का स्वरूप है। देवराज इंद्र की वर्षा से भयभीत होकर वे ब्रजवासी इंद्र की शरण में नहीं गए, जा सकते थे। रोते चिल्लाते क्षमा मांगते, हे इंद्र क्षमा करो, कृष्ण के कहने पर मैंने आपकी पूजा नहीं की, मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दो, ऐसा भी कह सकते थे। लेकिन देवराज इंद्र की शरण में ब्रजवासी नहीं गए, भगवान की शरण में। क्यों? बोले शरणागति तो भगवान की ही सफल होती है। भगवान को छोड़कर अन्य की अगर व्यक्ति ने शरणागति की तो वो शरणागति सफल नहीं होती। शरणागति में नियम है, शरणागति कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, और किसी भी फल के लिए शरणागति की जा सकती है। शरणागति में इतनी स्वतंत्रता है। और शरणागति चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, कोई भगवान की शरणागति कर सकते और सबके उदाहरण है। और कहीं भी शरणागति कर सकता है व्यक्ति, जहां रहे वहीं भगवान की शरणागति कर सकता है। विभीषण ने समुद्र के तट पर शरणागति की, द्रौपदी ने दुर्योधन की सभा में शरणागति की, और कभी भी कर सकता है। विभीषण ने रात्रि के 12 बजे भगवान की शरणागति। पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, किसी दशा में भगवान की शरणागति कर सकता है। द्रौपदी अपवित्र थी, उस दशा में द्रौपदी ने भगवान की शरणागति। शरणागति में न देश का नियम है, न काल का नियम है, न अधिकारी का नियम है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी काल में भगवान की शरणागति कर सकता है। देश काल अधिकारी नियमो नास्ति। परंतु एक नियम है। बोले क्या नियम है? बोले भगवान की ही शरणागति कर सकता है और किसी की नहीं कर सकता। भगवान के अतिरिक्त किसी की शरणागति अगर वो करता है तो उसकी शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। और इतिहास प्रमाण है, जिन जिन लोगों ने भगवान को छोड़ करके किसी अन्य की शरणागति की, किसी की रक्षा नहीं हुई। इसलिए भगवान की ही शरणागति सफल होती है। श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि विषय नियम एवास्ति। भगवान की शरणागति में कोई नियम नहीं है, लेकिन एक नियम जरूर है, विषय का नियम। विषय का नियम अर्थात भगवान की ही शरणागति की जा सकती है और किसी की नहीं की जा सकती। इसीलिए उन ब्रजवासियों ने इंद्र की शरणागति नहीं की, भगवान की शरणागति। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो